जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 1। जीवनी शक्ति क्या है? दिखाई पड़ने वाली और न दिखाई पड़ने वाली दुनिया, सभी में एक ही सत्ता समाई हुई है। उसे ही अनेक नाम और रूपों में व्यक्त किया जाता है। वो सत्ता सारे ब्रह्मांड का केंद्र और उसका एकमात्र आधार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगत्याम जगत। एक ईश्वर ही जड़ और चेतन सब में व्याप्त है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, किंतु छिपी हुई होने के कारण उसका कोई प्रभाव या उपयोग नहीं है, उसी प्रकार उस सत्ता के सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी प्रकट न होने के कारण मनुष्य उसके लाभ से वंचित रह जाता है। जड़ जगत में इस सत्ता के प्राकट्य की संभावना कम ही है। हालांकि संसार में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब जड़ में भी चेतना आ गई। वनस्पति जगत में क्रियाशीलता है और उसके साथ साथ संवेदनशीलता भी। ये संवेदनशीलता अपने तक ही सीमित है। पशु जगत में संवेदना की सीमा अपने वर्ग में विकसित हो जाती है। जिस जीव या प्राणी को जैसी भी इंद्रियां प्राप्त होती हैं, उन इंद्रियों के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगा है। मनुष्य जगत में विकसित बुद्धि एवं विवेक है, जिसके बल पर इन सभी प्राणियों से अपने को पृथक कर सर्वोत्तम प्राणी बन सकता है। उसमें अपने अतिरिक्त दूसरों को भी विकसित कर सकने की अपूर्व क्षमता होती है। इन विशेषताओं के कारण मानव शरीर में उस सर्वव्यापक सत्ता के प्राकट्य की सबसे अधिक संभावना है। भगवत सत्ता के प्रकट होते ही शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम की उपलब्धि होती है। ये उपलब्धियां मानव जीवन के 5 स्तरों पर होती हैं, जिन्हें पंचकोश भी कहते हैं। पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय और 5वां आनंदमय। इन 5 कोशों में अज्ञानवश क्रमशः मल, अम्ल, आसक्ति, अहंकार एवं मिथ्या अपनत्व के विकार हैं, जो रोग, थकावट, चिंता, भय और वियोग के रूप में प्रकट होकर मोहग्रस्त मनुष्य को दुख और क्लेश पहुंचाते रहते हैं। इन विकारों एवं उनसे मिलने वाले दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को उस सत्ता के प्राकट्य एवं उससे बराबर संपर्क बनाए रखने की विशेष आवश्यकता है। ये विकार जड़ होते हैं और मूल चैतन्य रूपी जीवनी शक्ति को कार्य करने में बाधा पहुंचाते हैं। फलतः जीवन में चेतना की अनुभूति कम होने लगती है और मानव अपने स्वास्थ्यमय, शक्तिमय, आनंदमय, ज्ञानमय तथा प्रेममय स्वरूप को भूलकर बहिर्मुखी बन जाता है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन दिशाहीन प्रयत्नों के जंजाल में फंस जाता है। अतः इन विकारों को हटाकर जीवनी शक्ति को पुनः जागृत करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। जिस शक्ति के रहते हुए जीवन का बोध होता है एवं अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां एवं शरीर अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, वही जीवनी शक्ति कही जाती है। शिशु जब गर्भ से उत्पन्न होता है तो समाज या माता उसे तभी अपनाती है जब वो जीवित होता है। वो जीवित तभी माना जाता है जब उसमें जीवनी शक्ति उपस्थित रहती है। आध्यात्मिक रूप से भी परमेश्वर की अखंड सत्ता ही जीवनी शक्ति के रूप में मानव शरीर में रहती है और इसे आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही जानना संभव है। ये जीवनी शक्ति उसी सर्वव्यापक चेतन सत्ता से संबद्ध है जो चराचर में व्याप्त है और जो सबका आधार है। वो व्यापक सत्ता जब शरीर और इंद्रियों के स्तर पर अपना कार्य करती है अथवा प्रकट होती है, तब वो उस शरीर की जीवनी शक्ति कही जाती है। यदि उस व्यापक सत्ता को भगवान के नाम से पुकारें तो भगवान का अंश ही जीवनी शक्ति के रूप में शरीर में विद्यमान रहकर उसे जीवन एवं शक्ति प्रदान करता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम के समस्त क्रियाकलाप
इसी जीवनी शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। जीवनी शक्ति अथवा प्राण शक्ति ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य मांस, हड्डियों और रक्त का बना एक ढांचा दिखाई देते हुए भी वैसा नहीं है, अपितु वो जीवनी शक्ति का ही एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। शरीर में जो कुछ भी है वो जीवनी शक्ति द्वारा ही निर्मित है, उसी के द्वारा पोषित एवं विकसित है तथा उसी के क्रियाकलापों का एक सहज परिणाम है। भगवान जीवनी शक्ति के रूप में मनुष्य शरीर के रोम रोम में व्याप्त है। शरीर में जो अग्नि यानी गर्मी मालूम होती है वो उसके प्राकट्य का ही एक बाहरी लक्षण है। जब भी जीवनी शक्ति शरीर से अलग हो जाती है वो अग्नि यानी गर्मी समाप्त हो जाती है। तभी कहा जाता है कि उस शरीर का जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार जीवन, शरीर की अग्नि, प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति सभी पर्यायवाची हैं और शरीर में व्याप्त परमेश्वर की अखंड सत्ता ही हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणा प्राण समायुक्तः पंचाम्यनम चतुर्विधम। अर्थात मैं स्वयं वैश्वानर यानी जठराग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के शरीर में रहता हूं। चारों प्रकार के भोजन को प्राण व अपान से युक्त करके मैं ही पचाता हूं। शरीर की अग्नि अथवा शक्ति भगवान से ही सहज रूप में प्राप्त है। वो भोजन आदि किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं होती। जीवनी शक्ति का संबंध स्पष्टतया भगवान से ही है और जो व्यक्ति इस शक्ति का संबंध भोजन से मानकर आवश्यकता से अधिक मेहनत से पहले भोजन करता है अथवा पौष्टिक मानकर इस प्रकार के भोजन करता है जो पचाने के लिए जठराग्नि की सामर्थ्य के बाहर हो, तो वो वैश्वानर अग्नि रूपी भगवान का निरादर करता है और भगवान का निरादर करने से ही जीवन में रोग आते हैं। बहु रोग वियोग गनहि लोग है, भव दंगृही निरादर के फल है। जब कभी शारीरिक विकारों को स्वाभाविक रूप से निकाल देने के बजाय दवाइयों के प्रयोग द्वारा दबा दिया जाता है तो वो विकार तह पर तह बनकर अंदर जमा हो जाते हैं और समय पाकर भयंकर लाइलाज रोगों का रूप धारण कर लेते हैं। तब उनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। अतः ये आवश्यक है कि किसी भी रोग का लक्षण प्रकट होते ही जीवनी शक्ति को अन्य कार्यों से हटाकर रोग को निकालने के लिए छोड़ दिया जाए, अन्यथा रोग दृढ़ होकर उस व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन जाता है। इसके साथ ही यदि कहीं मन चिंताग्रस्त हो जाए, बुद्धि के स्तर पर भय लगने लगे और अहम के स्तर पर वियोग का दुख भी सताने लगे, तो ऐसी दशा में आंतरिक शक्ति को पुनः जगाए बिना न तो शरीर रोग रहित हो सकता है, न इंद्रियां थकावट विहीन हो सकती हैं, न मन चिंता मुक्त हो सकता है, न बुद्धि से भय मिट सकता है और न अहम से वियोग का दुख ही समाप्त हो सकता है।